आपकी जो असली तैयारी होगी वो किससे होगी? ये जो आपको वीकली जो टेस्ट हो रहा है उससे होगी, और उसको पूरा ईमानदारी से देना है और ईमानदारी से तैयारी करके देना है ना। जो भी टेस्ट होता है आप सभी उसमें तैयारी करके आओ। आप सभी यहाँ पर इसीलिए आ रहे हैं कि जिस एग्जाम की आप तैयारी करें उसमें सिलेक्शन हो जाए, या घर वाले परेशान इसलिए भेज रहे हैं? क्या मकसद क्या है? सभी सिलेक्शन के लिए आ रहे हैं ना। आप यहाँ पर 6 महीने 8 महीने पढ़ेंगे, इतना टाइम आप दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, अपनी एनर्जी आप यहाँ पर दे रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आना चाहिए, उसका आउटपुट आना चाहिए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि टेस्ट आप रेगुलर दें, उसमें कोई मिस नहीं होना चाहिए, और तैयारी करके आए। अब आप टेस्ट हो रहा है, हम अपनी तरफ से इस टेस्ट पेपर तैयार करने में मेहनत लगती है ना। आपको यहाँ पर जो टेस्ट दे रहे हो उसमें मेहनत लगती है ना, टेस्ट पेपर तैयार करने में भी मेहनत लगती है। कॉपी चेक होगी, पूरी टीम लगी हुई है, सिर्फ टीचर नहीं लगे, वहाँ के पीछे पूरी मैनेजमेंट टीम लगी हुई है जो इस काम को कर रही है। ठीक है, तो अगर आप तैयारी करके नहीं आए और बिना तैयारी के दे दो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वैल्यू खत्म हो जाएगी। हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हमने तो उसके लिए फीस ली है, वो फीस तो दे दी है आपने। ज़्यादा नुकसान किसका होगा? ज़्यादा नुकसान होगा आपका। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर टेस्ट के लिए बहुत अच्छी तैयारी करके आए, क्योंकि अगर आपने 6 महीने दिए और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो 6 महीना पूरा वेस्ट हो गया है। फिर से वही तैयारी, फिर से सब कुछ वही, सब कुछ वापस शुरुआत करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने सामने दूसरी बार का ऑप्शन मत रखना कि इस बार नहीं तो सेकंड बार। और जो भी तैयारी कर रहे हैं वो इसी के साथ तैयारी करना कि इसी बार में सिलेक्शन होना है, किसी में भी सिलेक्शन होना है लेकिन इस बार में होना है। कर सकते हैं ना ये? तो कितने लोग हैं जो तैयारी करके नहीं आ रहे हैं? कितने लोग हैं जो तैयारी करके आ रहे हैं? वो हाथ खड़े करना। पीछे वाली जमात क्या हुआ? अभी आएंगे? अच्छा, कल से। ठीक है, तो सभी तैयारी करके आए। दूसरा, तैयारी करके टेस्ट देना है। दूसरा, ईमानदारी से टेस्ट देना है। अगर आपने 4 सवाल नकल मार ली तो नुकसान किसका, मेरा है या आपका है? मुझे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इन ये अभिनव बैठा, इसको फर्क पड़ेगा क्या? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसको पड़ेगा? आपको ही पड़ेगा। इसलिए आपकी रैंक ऊपर आएगी, कौन सी इज्जत बढ़ जाएगी मार्केट में? मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा मार्केट में जब सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होगा तब इज्जत बढ़ेगी ना। बाकी यहाँ इस टेस्ट की रैंक को कौन देखने वाला है? हम लोगों के अलावा कोई नहीं देखने वाला। या फिर ये हाँ कि भाई क्लास में इज्जत बढ़ानी है, क्लास में इज्जत बढ़ाने की बाहर इज्जत बढ़ानी है, तो क्लास में इज्जत बढ़ाने के चक्कर में बाहर इज्जत मत गवा देना। ईमानदारी से टेस्ट देना है ना। अगर नकल कर रहे हो, नकल, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था आपको पता है कि सीमित है, पास में बैठकर देना पड़ेगा, तो नकल की संभावना हो सकती है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि टेस्ट किस तरह से देना है। नहीं तो नकल करनी है न करवानी है। करवा रहे हो तो भी आप अपना नुकसान कर रहे हो। ऐसा नहीं कि पड़ोसी का नुकसान करा देता हूँ मैं तो फायदे में हूँ, ये भी सोच रहे हो तो भी आप अपना नुकसान कर रहे हो। और टाइम का बता रहा हूँ, टाइम भी आपको अपना टारगेट रखना कि मुझे 10 मिनट पहले खत्म करना है पेपर को, तब जाकर आप परीक्षा को टाइम पर खत्म कर पाओगे जब परीक्षा दोगे। ठीक है ना। इस तरह से तैयारी करनी है, तब आप मैक्सिमम वही आ रहा है ना कि एक कैंडिडेट आ रहा है, एक जैसे अर्जुन सर ने थोड़े टाइम पहले एग्जाम्पल बताया था कि बारिश आ रही है, एक के पास चम्मच है, एक के पास लोटा है, एक के पास घड़ा है और एक के पास पूरा है। कौन कितना? बारिश तो सबके लिए सेम आ रही है, बारिश तो सबके लिए समान आ रही है, कौन कितना ले पा रहा है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ तो सबके लिए समान हो रहा है, सबके लिए टेस्ट। कौन इस क्लास का मैक्सिमम यूज कर पाता है? जो मैक्सिमम यूज कर पाएगा, जिसकी आदत में है ये कि जहां पर भी जाता है वो हर चीज का मैक्सिमम यूज करता है, वो हमेशा आगे रहेगा। वही क्लास आ रही है, वही टीचर आ रहा है, वही सब कुछ आ रहा है, एक आ रहा है जो हमेशा लास्ट रैंक पर आता है क्योंकि वो यूज नहीं कर रहा। कमी किसकी है ना। सिलेक्शन हो रहा है, मेहनत सब कुछ कर रहे हैं, वो भी आपके ऊपर है, और जो नहीं हो रहा है वो भी आपके ऊपर है। हाँ,